हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारी नई वीडियो के अंदर। इस वीडियो के अंदर मैं आपको जो एक्सटर्नल एग्ज़ाम हुई थी स्टेट की 5 दिसंबर को, ठीक है, 2025 में जो एक्सटर्नल एग्ज़ाम ख़त्म हुई FI BCom सेमेस्टर 1 की, उसका सॉल्यूशन दे रहा हूँ। पूरा का पूरा स्टेट का पेपर का सॉल्यूशन है इसके अंदर, प्लस सम्स का ही हमने किया है, थियरी का नहीं किया है। ठीक, थियरी तो आप कर सकते हो इसके लिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमें देखने को मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 का भी सेक्शन 1 की तरफ से उसको मीन और मीडियन ढूंढना था। मीन के लिए आपको सीधे क्या करना है, आपको जो जो वैल्यू दी गई थी इसके अंदर उसको सीधा प्लस करो, फिर डिवाइड कर दो टोटल नंबर, यानी 14 से डिवाइड करोगे तो आपको 149 मिल जाएगा वैल्यू 0.714। और मीडियन के लिए आपको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, फिर फॉर्मूला डालना है n/2 ऑब्जर्वेशन, फिर n+1 2 डिवाइड बाई 2 ऑब्जर्वेशन, फिर आपको दोनों की 7th और 8th वैल्यू मिलेगी जो असेंडिंग ऑर्डर में आपने अरेंज किया था। उसमें आपको कैलकुलेट करना है 1 2 3 4 करके। जो 7th नंबर पे जो नंबर आएगा वो 134 होगा, और 8th नंबर पे जो आपका नंबर आएगा 160 होगा। उसको दोनों को प्लस करो, डिवाइड बाई 2 करो, तो आपको मीडियन मिलेगा 147। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन था, आपको सीक्वेंस ढूंढना था, यानी Q3 प्लस Q1 की वैल्यू ढूंढनी थी। तो जो गिवन है हमने उसको लिख दिया है। लिखने के बाद आपको सीक्वेंस की फॉर्मूला डालनी है, जिसके अंदर मीडियन वाली फॉर्मूला डालनी है। ठीक है, इसकी एक और फॉर्मूला आती है जो मोड की होती है, वो नहीं डालना है, हमें ये वाला फॉर्मूला डालना है। इसमें आपको Q3 माइनस Q1 की एक इक्वेशन मिलेगी। मैं अब देख सकते हो मैंने किस तरह से इक्वेशन ढूंढा है। लास्ट में जो Q3 माइनस Q1 था उसको हमने उस साइड लेके गए हैं, और फिर 0.6 था उसको हमने नीचे ला दिया 24 की, तो हमें 40 की वैल्यू मिल गई। दोनों की इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे ये एलिमिनेशन मेथड से, जो आपने 12th में भी सिखाया है, 10th में भी बहुत किए हमने इसके। ठीक है, फिर Q3 और Q1 की हमने इस तरह से वैल्यू मिल जाएगी पुट करके खाली वैल्यू को। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा था एक ध्रुव और राज का था, जिसमें 7 पेपर रहते हैं, जिसमें हमने कंबाइंड मीन दिया रहता है। ठीक है, अरिथमेटिक मीन दिया गया है ध्रुव और राज का, जो 50 और 48 है। तो हमने सेपरेटली लिख देंगे कंबाइंड मीन ऑफ ध्रुव और कंबाइंड मीन ऑफ राज, और उनका स्टैंडर्ड डेरिवेशन भी दिया है सेपरेटली, तो दोनों को हम रख देंगे। फिर हमने क्वेश्चन में क्या बोला है, लेस मार्क्स कौन स्कोर करता है। तो मैं पहले टोटल मार्क्स ढूंढेंगे। ठीक है, ये सेम क्वेश्चन है वो वेजेस वाला जो था, नंबर ऑफ वर्कर्स इनटू वेजेस कितना मिलता है उनको। ठीक है, यानी कौन सी फर्म जो है ज़्यादा वेजेस देती है, ए फर्म ज़्यादा देती है कि बी देती है फर्म। तो उस वैसे ही करना है, कौन से स्टूडेंट ने ज़्यादा स्कोर किया है, ध्रुव ने किया है कि राज ने किया है। तो आप देख सकते हो राज ने ज़्यादा स्कोर किया है, मतलब ध्रुव ने ज़्यादा स्कोर किया है और राज ने लेस स्कोर किया है। हमें लेस का ढूंढना था, अगर ज़्यादा का ढूंढना हो तो सिर्फ ध्रुव लिख देते हैं और लेस की जगह मोर लिख देते हैं। कंसिस्टेंसी ढूंढनी है तो कंसिस्टेंसी के अंदर आपको डेल्टा डिवाइड बाय एक्स करना है, यानी मीन। तो मीन की हमें दी है अरिथमेटिक मीन ऑफ ध्रुव का भी दिया है और राज का भी दिया है, तो दोनों की हम ढूंढ लेंगे। और जिसका ज़्यादा कम है COV कॉस्ट ऑफ वेरिएंस जिसका कम है, यानी उसने वो ज़्यादा कंसिस्टेंस है। लोअर द COV मीन्स हाइयर कंसिस्टेंसी, राज के बाद ज़्यादा कंसिस्टेंसी है। ठीक है, इसमें 3 हमें ढूंढना था कंबाइंड वेरिएंस। कंबाइंड वेरिएंस के लिए आपको सीधा कंबाइंड मीन ढूंढने की जरूरत पड़ेगी। आपको हमें अरिथमेटिक मीन दिया है बट दोनों का सेपरेट दिया है, हमें कंबाइन करके ढूंढना पड़ेगा। तो हमारी जो फॉर्मूला है n1 x1 प्लस n2 प्लस x2 और n1 प्लस n2, तो ये वाले फार्मूला में हमें ध्रुव और राज की जैसे वैल्यू है उस तरह की वैल्यू हम पुट करेंगे। आप देख सकते हो फोटो के मतलब वीडियो के अंदर, तो उस तरह से आपको वैल्यू मिल जाएगी कंबाइंड मीन की 49। अब जो वेरिएंस ढूंढना था, ठीक है, कंबाइंड वेरिएंस, उसके लिए आपको जो कंबाइंड वेरिएंस की फार्मूला है डी वाली उसको पुट करना है। अब डी कैसे ढूंढते हैं, डी के लिए हमने कंबाइंड वेरिएंस ढूंढा था, तो कंबाइंड वेरिएंस में से आपको x1 यानी मीन ऑफ ध्रुव और राज दोनों का माइनस कर दोगे, फिर उनका स्क्वायर कर दोगे, यानी 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा। दोनों के अंदर सेम वैल्यू आ रही है, तो उस तरह से आपको कंबाइंड वेरिएंस मिल जाएगा 185.5। आपको अगर कुछ डिटेल में अगर एक्सप्लेनेशन समझना है तो मैं बोल दूंगा, बट ये सिर्फ सॉल्यूशन वीडियो है और एक्सप्लेनेशन इसमें ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, इसके लिए मैं इसको ज़्यादा नहीं समझा रहा हूँ। जो लास्ट वाला जो क्वेश्चन है ना, वो पार्शियल कोरिलेशन कोएफिशिएंट वाला, मल्टीप्लिकेशन वाला, उसमें आपको डिटेल में समझाता हूँ। ठीक है, इसमें सिंपल है इसके लिए मैं इतना नहीं जा रहा हूँ। कोरिलेशन ढूंढना था, इसमें हमने यूवी वाले मेथड से ढूंढा है। ठीक है, यूवी वाले मेथड से हमें सारी वैल्यू को मिल जाएगी, मल्टीप्लाई करके हमें आर की वैल्यू 0.7 मिल जाएगी। और एक चीज़ इसमें आपने गलती कर सकते हो शायद से की हो आपने, हाई डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन कोएफिशिएंट लिखने का आपको। ठीक है, इसके मार्क्स आपको मिलते तो नहीं है लेकिन काट सकते हो लोग। ठीक है,
तो फिर रिग्रेशन ढूंढना था, रिग्रेशन में भी मैंने यू वाले मेथड से ढूंढा है। तो यू वाले मेथड में आपको बी वाई एक्स की वैल्यू मिल जाएगी 0.9423, ये हमें मिल जाएगी बी वाई एक्स। हमने बी वाई एक्स ही क्यों लिया, ये अगर आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा है तो रीज़न है कि हमने ढूंढना था रिग्रेशन इक्वेशन वाई ऑन एक्स, यानी वाई ऑन एक्स ही करना पड़ेगा, बी वाई एक्स ही करना पड़ेगा। अगर ये एक्स ऑन वाई होता तो एक्स बी एक्स वाई करते हैं, ठीक है। ज़्यादा कन्फ्यूजन मतलब जो ढूंढा है वही लिखते हैं इसमें। रिग्रेशन लाइन ढूंढेंगे वाई ऑन एक्स की, जो हमारा फॉर्मूला है वाई माइनस वाई बार इक्वल टू बी वाई एक्स एक्स माइनस एक्स बार। तो उसमें फुट करेंगे तो हमें एक इक्वेशन मिलेगा y इज इक्वल टू 0.9423x प्लस 6.066। फिर आपको एस्टिमेट करना रहेगा x की वैल्यू जो है, वहाँ जो x की वैल्यू आई थी 9423 के अंदर, उसको पुट करोगे तो आपको 57 मिल जाएगा, जो रफली अप्रॉक्स आता है 57.90। ठीक है, तो इधर से आपका ये वैल्यू और इक्वेशन पुट करने वाला काम खत्म हो जाता है। तो इसके अंदर आपको सिर्फ क्वेश्चन पढ़ते जाना है, क्वेश्चन आप जैसे पढ़ते जाओगे आपको सॉल्व करते जाना है। इसमें आप देख सकते हो, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ोगे तो कोरिलेशन बिटवीन जनरल इंटेलिजेंस टेस्ट एंड स्कूल अचीवमेंट इन अ ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन, यानी जनरल इंटेलिजेंस का इसमें बात किया है, स्कूल अचीवमेंट्स की बात की है, और थोड़ा सा और पढ़ोगे तो आपको इसमें एज की बात की है। तो आपको इसमें वो क्लासिफिकेट करना पड़ेगा कि जो जनरल इंटेलिजेंस है उसको आपको X1 लेना होगा, स्कूल को X2 लेना होगा और एज को X3 लेना होगा। तो उस तरह से आप जब अब दोबारा पढ़ना रहेगा, ठीक है। तो जनरल इंटेलिजेंस एंड स्कूल अचीवमेंट्स यानी X1 और 2, आर की वैल्यू X1 और 2, उसकी वैल्यू दी है 0.8। नेक्स्ट जो है हमारा, उसमें बोला है कि कोरिलेशन बिटवीन जनरल इंटेलिजेंस, यानी जनरल इंटेलिजेंस को हमने क्या बोला है X1 ही R1, और फिर इसमें क्या है जनरल इंटेलिजेंस के बाद एज यानी 3, तो 1-3 की जिसकी वैल्यू होगी 0.7। नीचे क्या है आपको फिर कोरिलेशन बिटवीन स्कूल अचीवमेंट्स एंड एज, यानी इसमें स्कूल अचीवमेंट वो तो हो गया 0.6 वाला, ठीक है। इसमें क्या बोला, स्कूल को हमने क्या लिया है X2 लिया है और एज को हमने 3 लिया है, यानी 23 की हो जाएगी 0.60। और लास्ट में हमें क्या बोला फाइंड करने के लिए, कोरिलेशन बिटवीन जनरल इंटेलिजेंस यानी X1, स्कूल अचीवमेंट्स यानी 2 और एज सेम एज यानी 3, यानी हमें इसमें 1.23 भी ढूंढना है, ठीक है। ये दोनों ढूंढना है। फिर लास्ट में हमें बोला है 1.23 का R वाली वैल्यू ढूंढो। तो पहले हम देख लेते हैं जो हमने ढूंढना था 1, ये जो इसकी फॉर्मूला है उस हमें R12.3 मिल जाएगा। फिर इसमें हमें जो R स्क्वायर 1.23 यानी जो ढूंढना है उसके लिए हम क्या करेंगे, R का निकाल के फिर रूट कर देंगे, तो हमारा जो फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग डालना। अब मैं बताता हूँ ये फॉर्मूला कैसे बनाते हो। जो ढूंढना है ना उसको क्या करना, जैसे 1.2.3 ढूंढना है तो इसको 1 को 2 के साथ लेके जाओ, फिर 1 को 3 के साथ लेके जाओ, फिर 2 को 3 के साथ लेके जाओ। अभी तो देख सकते हो R12 माइनस R13 R23, इसके ढूंढने के लिए ऐसे करने का। और लास्ट में जो 1 एक बार लिखने का अंडर रूट के अंदर, फिर ऊपर का 13 और ऊपर का R23 वो दूसरे के साथ जाके स्क्वायर डाल देने का, ठीक। इस तरह से ये फॉर्मूला आप याद करने का आपको। नेक्स्ट में भी सेम ऐसे ही करने का। इसमें आपको बोला था R स्क्वायर 1.23, इसमें क्या करने का आपको, R को 1 को 2 के साथ लेके जाओ, फिर 1 को 3 के साथ लेके जाओ, फिर एक बार जो 12 और 13 आया है उसको एक बार दोबारा लिखो 2 इंटू करके, फिर 23 लिख दो, ठीक है, जैसा ऊपर वाले क्वेश्चन में किया था। और नीचे जाने के लिए आपको जो लास्ट की वैल्यू लिखी है R23 उसको ही नीचे ला देने का, 1 माइनस 23 का स्क्वायर। तो इस तरह से आप करोगे तो आपका वैल्यू मिलेगी 0.7156, ये होगी वैल्यू R स्क्वायर 1.23 की वैल्यू। अब हमें ढूंढना है R123, मतलब R.23 की वैल्यू ढूंढनी है। उसको ढूंढने के लिए आपको रूट कर देना है, जो स्क्वायर था तो उसका क्या करोगे, रूट करोगे तो 0.846 मिल जाएगा आपको रूट की वैल्यू, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपको करना था। आई होप आपको समझ में आया हो। इसका जो ये सेक्शन है वो भी मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में देता हूँ, ठीक है, क्योंकि 10 मिनट का वीडियो रहेगा तो सही रहेगा, थोड़ा आप भी थोड़ा समझ पाओगे डिटेल में।
ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।